हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम कॉन्सेप्ट पे। इस वीडियो में हम बात करेंगे अपने जो आने वाले एग्ज़ाम हैं नवोदय विद्यालय के, उसके सिलेबस की, स्पेशली पीजीटी के इंग्लिश सिलेबस की हम बात करेंगे कि पीजीटी इंग्लिश में कौन कौन से सिलेबस किस किस टॉपिकों से कितने क्वेश्चन आएंगे। बहुत से बच्चों को क्वेरीज आ रही थी। इसकी प्रीवियस वीडियो में मैंने टीजीटी के इंग्लिश सिलेबस को डील किया हुआ था। तो ऐसा आप लोग समझ जाइए कि टीजीटी और पीजीटी के जो सिलेबस है ऑलमोस्ट एक ही समान है, बस क्वेश्चन के जो लेवल है उसको थोड़ा पीजीटी में हाई कर दिया जाता है और टीजीटी में थोड़ा सा लो कर दिया जाता है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि पूरा डिटेल सिलेबस हमारा रहेगा, डिटेल सिलेबस टॉपिक बाय टॉपिक, कि चारों पार्ट में पार्ट 1, 2, 3, 4 यानी 4 पार्ट हैं, उसमें से कितने कितने क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आएंगे और क्या क्या टॉपिक हमें कवर अप करना है। और बेसिकली मैं बार बार कह देता हूँ कि जो सिलेबस वाला वीडियो है पीजीटी और इंग्लिश का, चाहे टीजीटी का चाहे पीजीटी का, दोनों का सिलेबस एक है और इसमें नोट्स से अवेलेबल भी जानकारी आपको मिल जाएगी कि आप लोग पीजीटी और टीजीटी का अगर इंग्लिश सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं तो उसकी नोट्स कैसे प्राप्त करेंगे। तो आइए आज के सिलेबस को हम लोग देखते हैं। अगर आज के सिलेबस को देखेंगे तो पहले सेक्शन में भी यानी सेक्शन ए और सेक्शन बी, दो ऐसा सेक्शन है जिसमें आप लोग को काफ़ी इंपॉर्टेंट और इसमें नंबर गेनिंग है। पहले सेक्शन में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, जिसमें एबिलिटी है जो कॉम्प्रिहेंस एनालिसिस द इंटरप्टेड एंड अनसीन टेक्स्ट। और अनसीन टेक्स्ट बेसिकली ये समझ जाइए कि एक पैसेज आएगा, ये जो भी लिखा है उसको छोड़िए, एक पैसेज आएगा और वह पैसेज कितने रहेंगे कि 3 से 4, 3 और 4, यहाँ पे देखिए लिखा है 3 और 4 अनसीन टेक्स्ट और पैसेज रहेंगे जो लेंथ को वेरिंग करेंगे, जो जिसमें 150 से 250 वर्ड हो सकते हैं, उसको यहाँ पे बताया जाता है कि वो पैसेज 3 से 4 आने वाले हैं और वो आपके टेस्टिंग करेंगे, फंक्शनल और ग्लोबल कॉम्प्रिहेंशन का आपका टेस्टिंग करेंगे, आप उस पैसेज को कितना ग्रैप्स कर पाते हैं, कितना समझ पाते हैं। तो सेक्शन ए में बेसिकली यही है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का पहला सेक्शन है। और राइटिंग एबिलिटी, बहुत से क्वेश्चन का है कि सर एमसीक्यू का पेपर है या तो एमसीक्यू का पेपर है, तो इसमें राइटिंग एबिलिटी वो कैसे चेक कर लेंगे। हाँ, तो बेसिकली इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बनेंगे, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किससे, नोटिस से, मैसेज से, पोस्ट कार्ड से, लेटर राइटिंग से, तो इसमें ऑब्जेक्टिव बना लेगा। पर्सनल लेटर कैसा होता है, इम्पर्सनल लेटर कैसा होता है, किसको लेकर लिखा जाता है, इसमें डेट कहाँ लिखी जाती है। तो ऐसे एमसीक्यू फॉर्म में जो क्वेश्चन बनेंगे राइटिंग एबिलिटी चेक करने के लिए आपकी बनाई जाएगी। वहाँ पे लिखने को नहीं आएगा राइटिंग एबिलिटी में कि आपको डिस्क्रिप्टिव पेपर लिखना पड़े। राइटिंग एबिलिटी में उससे जो संबंधित एमसीक्यू होंगे, चाहे वह नोटिस मैसेज के हो, चाहे लेटर राइटिंग की हो, लेटर एंड कंप्लेंट की हो, डिस्क्रिप्टिव पर्सनल लेटर के हो, उससे लेके आपको चीज़ें पूछ ले सकता है। और कुछ ऐसे और डिबेट और आर्टिकल के टॉपिक रहेंगे जैसे इन्वायरमेंट, एडुकेशन, चाइल्ड लेबर, जेंडर बेसिस, ड्रग एब्यूज़, तो इससे लेके कुछ रिपोर्ट कैसे लिखते हैं, आर्टिकल कैसे लिखते, उसमें जो क्रिटिकल टर्म होते हैं एमसीक्यू में, वो सारी चीज़ें आपको हमारी नोट्स में मिल जाएंगी कि वहाँ से क्वेश्चन कैसे बनते हैं। हमारे जो टीजीटी पीजीटी के हम लोगों ने नोट्स पिछले जो वैकेंसी 2019 में आई थी, तो उसके लिए हम लोगों ने जो नोट्स प्रोवाइड कराया था उसमें से काफ़ी क्वेश्चन मिले हैं। उसके साथ हम लोग 5 साल का प्रीवियस ईयर पेपर दे रहे हैं, अब तो 6 साल का भी हो गया। इसके पहले वाले वैकेंसी में हम लोगों ने 5 साल का प्रीवियस ईयर पेपर डाला था, लेकिन 2019 को अगर ऐड कर दें तो 6 ईयर्स का प्रीवियस पेपर देंगे विद सॉल्व पेपर के साथ है। और इसके साथ हम लोग कंप्लीट स्टडी मटेरियल और नोट्स दे रहे हैं जो एनबीएस, टीजीटी और पीजीटी स्पेशली इंग्लिश सब्जेक्ट का है। यहाँ पे अगर आप लोग उस नोट्स के थ्रू जानना चाह रहे हैं तो आप हमें 7007354360 पे अपना स्टेट का नाम लिख के व्हाट्सएप कर देंगे कि, और आपको ये भी लिख दीजिएगा कि टीजीटी का नोट चाहिए कि पीजीटी का, तो वहाँ पे आपको इनक्रिप्टेड पीडीएफ फाइल में नोट प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो 2019 में जो एग्जाम हुए थे हमारे नोट्स से जो लोग थे, तो राइटिंग एबिलिटी वाला सेक्शन हम लोगों ने जो कवर अप किया था, तो उसमें सारी चीज़ें हमने पहले से ही जो प्रीवियस पेपर पर आधारित क्वेश्चन आए थे हमने बता दिया था कि इससे कैसे राइटिंग एबिलिटी वाले से एमसीक्यू एग्जामिनर फॉर्म करता है। तो ये दोनों क्लियर हो गए। अगर आपकी कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, वहाँ पे आपकी क्वेरीज को रिप्लाई मिल जाएगा। अब अगले सेक्शन में चलते हैं। अगला सेक्शन हमारा ग्रामर का सेक्शन रहेगा और यहीं से क्वेश्चन जो है आपको मिलते हैं। इसमें देखिए एबिलिटी टू अप्लाई नॉलेज ऑफ सिंटैक्स, ये पूरे पार्ट ऑफ स्पीच का नॉलेज है। लैंग्वेज ग्रामेटिकल आइटम का उसमें पूछा गया, यूज ऑफ एक्यूरेटली एंड कंस्ट्रक्ट, और उसमें ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर के टेस्ट कौन कौन से हैं, फॉलोइंग ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर, टेंस पूछेंगे आपसे, मॉडल पूछेंगे, वॉइस पूछेंगे, सब्जेक्ट कॉन्कॉर्ड, ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट इसे ही कहा जाता है, कनेक्टर्स रहेंगे, क्लॉज रहेंगे, पार्ट ऑफ स्पीच। देखिए पार्ट ऑफ स्पीच में दे गया है तो पार्ट ऑफ स्पीच में सारी चीज़ें आ जाएंगी,
नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, सारी चीज़ें इस पर कवर अप आपको करना पड़ेगा। इसके अलावा पंचुएशन है और ये PQRS है। तो एक पूरा ओवरऑल देखा जाए तो पूरे इसने ग्रामर के किसी भी टॉपिक को छोड़ा नहीं है, चाहे पैसेज की बात कर लें, लेटर राइटिंग, ऐसे राइटिंग, आर्टिकल पोस्ट का राइटिंग, और ग्रामर के सारे टॉपिक, सिंटेक्स यहाँ पे दे दिया, पूरा स्ट्रक्चर दे दिया, टेंस, मॉडल, वॉइस, सब्जेक्ट, वर्ब, कनेक्टर क्लॉज, सारी चीज़ें कवर अप की गई हैं। तो यानी 3 पार्ट कंप्लीट कर गए हम लोग। पहले पार्ट में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, दूसरे पार्ट में लेटर राइटिंग और तीसरे पार्ट में ग्रामर आ रहा है। अब चौथा पार्ट जो इंपॉर्टेंट है लिटरेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से है कि यहाँ पे लिटरेचर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखिए चौथे पार्ट की अगर बात करें तो चौथे पार्ट में हम देखेंगे कि टेस्ट ऑफ कैंडिडेट फेमिलियरिटी क्या लिखा है, फेमिलियरिटी विद द वर्क ऑफ राइटर एंड डिफरेंट जेनर ऑफ द पीरियड ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। और इस सेक्शन में वो डील करेंगे कि आपको कितने डिफरेंट पीरियड, जैसे आपके एलिजाबेथन में जो राइटर थे उनका क्या कंट्रीब्यूशन था, एज ऑफ पोप में क्या था, एज ऑफ ड्राइडन में, एज ऑफ मिल्टन में, रोमांटिक एज में, विक्टोरियन एज में, मॉडर्न एज में, यानी डिफरेंट एज के राइटरों को लेके यहाँ पे क्वेश्चन फिलअप करेंगे। यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब स्पेशली किसके थ्रू आप जा सकते हैं, वहाँ पे दिया गया शेक्सपियर के सारे वर्क देख लीजिए, जिसमें 4 ग्रेट ट्रेजेडी की अगर बात कर रहे हैं, हेमलेट, मैकबेथ, किंग लियर और ओथेलो, ये चारों आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा जुलाई की टेम्पेस्ट, सारी चीज़ें डिस्कस करनी पड़ेगी। तो ये आप हमारे नोट्स में सारी चीज़ें पॉइंट टू पॉइंट जो नवोदय यानी NBS के पॉइंट ऑफ व्यू से जो मतलब चीज़ें बनाई गई हैं वो आपको हमारे नोट्स में मिल जाएंगे। अगर आप लोग उससे लेना चाहते हैं तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, बाकी चॉइस इज़ योर थिंग्स। अब देखें अगर शेक्सपियर की बात कर लिए तो रोमांटिक एज में यहाँ पे दिया गया है शैली, वर्ड्सवर्थ, केज, कॉलेरिज, बायरन। ये मतलब इनको आपको विशेष तौर पे ध्यान देना है, शैली, वर्ड्सवर्थ, केज, कॉलेरिज, बायरन, इसको आपको देखना ही देखना है। इसके अलावा भी ETC लिखा हुआ है। इसके अलावा रोमांटिक एज में जो भी प्रोमिनेंट राइटर थे उस समय के जो मशहूर थे वो आपको पढ़ने पड़ेंगे यहाँ पे। इसके अलावा देखिए रोमांटिक एज के बाद 19 और 20 सेंचुरी सीधे सीधे लिख दिया, अमेरिकन एंड इंग्लिश लिटरेचर। यहाँ पे सीधे सीधे दे दिया है 20 और 19 सेंचुरी के अमेरिकन इंग्लिश लिटरेचर में आपको पढ़ना है, जिसमें आपको रॉबर्ट फ्रॉस्ट, अर्नेस्ट मिलर हेमिंग्वे, टेड ह्यूज, वाल्ट विटमैन, नैथानियल हॉथॉर्ने, हेमली डिक्सन, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ और ETC। इसके अलावा यहाँ पे दिया गया ETC का मतलब इस समय 19 और 20 सेंचुरी में जो भी राइटर थे वो भी आपको पढ़ने पड़ेंगे। अच्छा, मॉडर्न इंडियन राइटिंग में यहाँ पे काफ़ी ब्रॉड सिलेबस इन्होंने कवर अप किया है, जिसमें अनीता देसाई आ गई, विक्रम सेठ आ गए, नजीम इस्किल आ गए, KN दारूवाला, रस्किन बोर्ड, RK नारायण, मुल्क राज आनंद, खुशवंत सिंह। तो इसमें कुछ नए टॉपिक हैं जो हट के दिए गए हैं, जिसमें नजीम इस्किल तो आपको पढ़ें, KN दारूवाला हो गया, रस्किन बॉन्ड हो गया और खुशवंत सिंह हो गए और विक्रम सेठ हो गए। ये जो टॉपिक हैं इसका पूरा स्टडी मटेरियल हम लोगों ने अपने कंसाइज रूप में जहाँ क्वेश्चन बनते हैं अपने नोट्स में क्या किया, मेंशन कर दिया है। आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। अगर आपके पास होगा तो आप लोग दूसरी बुक का, इंडियन राइटिंग की बुक को कंसल्ट कर सकते हैं। आपको अगर इसके स्पेशल टॉपिक पे, अगर इंग्लिश लिटरेचर के TGT PGT पे स्पेशल बुक पे एक वीडियो चाहिए कि सर कौन सी बुक परचेज करें क्या, तो अगर आप लोग कमेंट करें तो बुक की वीडियो में बता दूंगा, आप लोग बुक लेके पढ़ सकते हैं। अदरवाइज शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए नोट्स बेटर है, उसके थ्रू जा सकते हैं। अब इसके अलावा भी देखिए एक सेक्शन यहाँ पे छोटे से में लिखा है मॉडर्न राइटिंग फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। इसमें बेसिकली अफ्रीकन लिटरेचर आ जाता है, चाइनीज़ लिटरेचर आ जाता है, ऑस्ट्रेलियन लिटरेचर आ जाता है, एशियन लिटरेचर आ जाता है। अफ्रीकन लिटरेचर की बात कर लें अगर तो चिनुआ अचेबे साहब आ जाते हैं, जिसके थिंग्स पाले पार्ट की चाहे बात कर लें, उनके काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्क है। वहाँ से क्वेश्चन काफ़ी बनते हैं KBS में या NBS में, नवोदय विद्यालय में भी बनते हैं। और इसी तरह डिफरेंट पार्ट ऑफ राइटर्स के जो भी इंपॉर्टेंट राइटर को वहाँ से कहीं से भी क्वेश्चन, ओवरऑल पूरे वर्ल्ड लिटरेचर से कहीं ना कहीं 1 से 2 प्रश्न आपको डाल देगा। तो इसके लिए आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा। तो ये ओवरऑल सिलेबस रहा। इसको लेके कोई भी क्वेरीज हो कमेंट में करिए, हम आपको ज़रूर उसका रिप्लाई देंगे। तो आप ज़रूर बताएं वीडियो कैसी लगी। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।